नमस्कार, आप देख रहे हैं के प्राइम टाइम। मैं हूं विकास शर्मा। उत्तर प्रदेश में स्मारकों पर और पार्कों की जमीन, इन्हें बनवाने वाले, इसमें घोटाला करने वाले सवालों के घेरे में रहते थे, लेकिन अब इनमें काम करने वालों को परेशान किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज पार्कों और स्मारकों में आम लोग नहीं पहुंच रहे। राजनीतिक लोगों ने इसे राजनीति का मैदान बना लिया है। यही वजह है कि इस मैदान में हर कोई बैटिंग करता नजर आ रहा है। बीएसपी नेता सरकार पर आरोप बन रहे हैं कि वो बदले की भावना से काम कर रही है, तो सरकार ने अभी तक हड़ताली कर्मचारियों के दर्द को नहीं समझा है। रही सही कसर एलडीए ने पूरी कर दी है। उनके अधिकारी अब कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं। आखिर ये नौबत यहां तक पहुंची कैसे? कैसे स्मारक और पार्क घोटाले और राजनीति की जद में आए, ये प्राइम टाइम में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बीएसपी सरकार में बने स्मारकों और पार्कों के कर्मचारियों की हड़ताल पर अब सियासत गरमाने लगी है। हड़ताल की आड़ में हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर्मचारियों की मांगे न माने जाने पर एलडीए के अधिकारियों को खुलेआम धमकी दे डाली है। हमारी मांगे। मायावती शासनकाल में बने स्मारकों और पार्कों में तैनात कर्मचारी अखिलेश शासन में वेतन को तरस गए। कर्मचारी परेशान हैं, उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बड़े अधिकारी उनसे बात करने के लिए राजी नहीं हुए। जब राजी हुए तो कर्मचारियों ने उन्हें बंधक बना लिया। बमुश्किल पुलिस ने उन्हें कर्मचारियों के चंगुल से छुड़वाया। भावना मैडम है टिकटिंग व्यवस्थापक, बार बार वो आ रही हैं और वो हमें आके दंडित कर रही हैं कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा और तुम्हें जो निलंबित कर दिया जाएगा। और हाथापाई भी करी हमारे कुछ कर्मचारियों के साथ, मारा भी उन्हें 2-3 लेडीजों को, और निलंबित करने की धमकी दे रही हैं। और हमने ये कहा कि कोई भी हमारा बड़ा अधिकारी आए, हमें जो समझाएं, हमें आश्वासन दे दे कि हाँ तुम्हारे फला तारीख में सैलरी आ रही है। हमारे 2 महीने हो चुके हैं, सैलरी नहीं आई, 3रा महीना लग गया। ये वह कर्मचारियों की हड़ताल पर सियासत भी गरमाने लगी है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे एलडीए अधिकारियों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। हड़ताल ने पूरा राजनीतिक रंग ले लिया है। कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने पहुंचे बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एलडीए अधिकारियों को खुलेआम धमकी भी दे डाली। कर्मचारियों की मांगों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही हो गई है और मनमानी पर उतारू है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले पर वे मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव से भी मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी सरकार मनमाने पर उतारू है और उत्तर प्रदेश में जितने भी स्मारक, संग्रहालय, संस्था था, पार्क, उपवन आदि में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनके साथ अन्याय, जनजातीय अत्याचार कर रही है। सुविधाएं हो या टीए डीए भत्ता का सुविधा हो, सारी की सारी सुविधाएं इन कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। इस बात को मैं एक ज्ञापन लिया हूं और आज माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करके मैं इनकी बात को मनवाने का पूरा प्रयास करूंगा। सवाल कर्मचारियों की मुसीबत का है। सवाल कर्मचारियों की क्या राजनीति की वजह से कर्मचारी परेशान हो रहे हैं? दरअसल ये एक बात और है, लेकिन जिस तरह से पार्कों और स्मारकों को राजनीति का मैदान बना दिया गया है, उससे क्या अब कर्मचारियों को मुसीबत बढ़ने वाली है? हमारे साथ हमारे सहयोगी शबी हैदर इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से रामलाल अकेला साहब हमारे साथ जुड़े हुए। स्वागत है आपका रामलाल अकेला साहब। शबी हैदर, ये स्थिति यहां तक पहुंची क्यों है? क्यों कर्मचारियों को हड़ताल पर उतारू होना पड़ा? क्यों उन्हें कर्मचारियों को बंधक बनाना पड़ा? क्यों अब तक उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है? अभी तक की जो स्थिति है, जिम्मेदार कौन नजर आता है? शबी आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? जी चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे सहयोगी शबी हैदर लगातार बने हुए हैं। रामलाल अकेला साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। रामलाल अकेला साहब, कर्मचारी 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, वो कह रहे हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है क्योंकि बीएसपी शासनकाल में पार्क स्मारक बने थे, उनमें कर्मचारियों को इसलिए वेतन नहीं दिया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये स्थिति है क्या? हमारी सरकार जी किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करती जी। और जैसा कि आपने देखा है कि लगभग 43 अरब का घोटाला
पार्कों के नाम पर, स्मारकों के नाम पर बसपा सरकार ने करने का काम किया। और आज जब जांच के आधार पर इनके घोटालों की परत खुल रही है, अगर आज मैं इनसे सवाल करता हूं, अगर 43 अरब के पत्थर तराशने के बजाय वहां उद्योग लगाए होते, वहां कारखाने लगाए होते, तो वहां तमाम लोगों को रोजगार मिला होता। नहीं, हमारा सवाल ये नहीं है रामलाल अकेला साहब, जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं तो उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। मैंने नेता विरोधी दल को सुना, उनका दोष क्या है? अभी मैंने नेता विरोधी दल को सुना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जी कि जब आप जो चुनाव निशान है आपका हाथी, जब उस पर कमीशन ले रहे हो, और बहन जी की जो मूर्ति लगी आप उस पर कमीशन ले रहे हो, आप मानवर काशीराम की प्रतिमा तराशने में कमीशन ले रहे हो, तो आप किस नैतिकता के आधार पर बात करते हो? आपको तो बात नहीं करना चाहिए था। नहीं रामलाल अकेला साहब, हमारा सवाल और जहां तक कर्मचारियों के वेतन का सवाल है, बोलिए। जहां कर्मचारियों के वेतन का सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से सारे प्रदेश की जनता के साथ है, चाहे वो कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब से उन्होंने कमान संभाली है, चारों तरफ सबके हित के लिए उन्होंने काम करने का पूरा प्रयास किया। अगर ये प्रयास होता, अगर ये कोशिश होती रामलाल अकेला साहब, तो जो पार्कों और स्मारकों में कर्मचारी हैं वो हड़ताल इस तरह से ना करते, उनके सामने रोजी रोटी का संकट नहीं खड़ा होता। वो जिस मकान में रहते किराए की, उन्हें हटाने के लिए अल्टीमेटम तक मिल चुका है। आप बात कर रहे हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिल रही है। आप बताइए उनका क्या कसूर है? घोटाला हुआ, कर्मचारी जो तैनात है, कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? आप बताइए। आपका सवाल मैं समझ गया जी। आज मैं आपका सवाल समझ गया। जहां तक कर्मचारियों का सवाल है जी, जब पूरी तरीके से ये स्मारक जो घोटालों के आधार पर बनाए गए हैं और इनकी पूरी जांच हो रही है, और इन कर्मचारियों को मनमानी तरीके से जिस तरीके से पक्षपात करके स्मारकों की सुरक्षा में इसमें कर्मचारी ये लगाए गए, ये भी जांच का मुद्दा है कि किस तरीके से। नहीं, आप जांच कीजिए, उन्हें वेतन तो दीजिए, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, बनाने में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 43 अरब रुपया कब नहीं होता? 43 अरब रुपए का घोटाला रामलाल अकेला साहब, जो कर्मचारी है, जो सुरक्षा कर्मचारी है, जो कर्मचारी वहां पर तैनात है, क्या उन्होंने घोटाला किया है? इसलिए वेतन रोका गया है क्या? देख, कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हमारी सरकार कर रही है, करेगी। कैसे? तो उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारी हो, चाहे पत्थर तलाशने का सवाल हो, चाहे जमीन के अधिग्रहण का सवाल हो, ये सारा का सारा जो नोएडा और लखनऊ में ये जो हुआ है, ये पूरा का पूरा मुद्दा जांच के विषय में है। नहीं रामलाल अकेला साहब, आप जांच कीजिए। क्या जब तक बसपा सरकार में मनमानी तरीके से की गई, अपने लोगों को बैठाने की कोशिश की गई, ये भी जांच का विषय है। नहीं, आप जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन सैलरी तो कम से कम वो मांग रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उसी की सैलरी मांग रहे हैं, उन्हें सैलरी क्यों नहीं मिल रही? सवाल ये है। जांच होगी तो क्या सैलरी नहीं मिलेगी? हमारे मुख्यमंत्री जी जी देखिए, सैलरी की बात मैंने कहा कि हमारी सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है। अभी हमारी सरकार ने कर्मचारियों के हित में कितनी बड़ी घोषणाएं किया है। हमारी सरकार के पीछे तमाम मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, गांव का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। पिछली बसपा सरकार ने जो है नहीं, हमारा सवाल वहीं का वहीं बना हुआ। रामलाल अकेला साहब, माफ कीजिएगा, हमारा सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है। तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश किया। हमारा सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है। 12 घंटे बिजली देने का, 14 घंटे बिजली देने का काम किया जा रहा है। नहीं, हमारा सवाल वहीं का वहीं बना हुआ रामलाल अकेला साहब कि क्या कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, ये कहना है उनको वेतन क्यों नहीं मिल रहा? सीधा सवाल है। आप कह रहे उन्होंने घोटाला नहीं किया है, आप कह रहे जांच हो रही है इसलिए सैलरी नहीं मिल रही है। मैंने इसका सीधा जवाब दिया जी। नहीं, मेरा जवाब, आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए जी। मेरा सीधा जवाब है कि पूरे स्मारक चाहे नोएडा के हो और चाहे लखनऊ के हो, सब में जब जबरदस्त घोटाला है तो भूमि अधिग्रहण से लेकर
पार्कों के निर्माण से लेकर कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया से लेकर जब हर उसमें भ्रष्टाचार करने का काम किया गया है तो कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया की भी जांच होगी और जो कर्मचारी सही ढंग से भर्ती किए गए जिनको वेतन मिलना चाहिए, हमारी सरकार पूरी तरीके से उसकी समीक्षा कर रही है और हमारी सरकार किसी की अनदेखी करने वाली नहीं है। यानी कि अगर किसी विभाग में घोटाला होता है तो सारे कर्मचारियों की सैलरी आप रोक देंगे? हम कर्मचारियों की बात आप समझ रहे हैं। मैंने ये कहा कि भूमि अधिग्रहण से लेकर स्मारक निर्माण से लेकर मूर्ति तराशने से लेकर जब इसमें घपला किया गया तो भर्ती प्रक्रिया को बलाए ताक पर रखकर इसमें भी जबरदस्त तरीके से इन्होंने किस तरीके से भर्ती किया। आज लाखों लोग गरीब हैं। आज पत्थर की सुरक्षा के लिए आपने इतना पहले तो 43 अरब रुपए बर्बाद कर दिया, अब इनकी सुरक्षा के लिए आपने इतने कर्मचारी भर्ती कर दिए। आज जहां किसान के खेत को पानी चाहिए, जहां बेरोजगार नौजवान को रोजगार चाहिए, जहां दलित जो गांव में रहता है और फूस की झोपड़ी में रहता है, वहीं सास की चारपाई, वहीं ससुर की चारपाई, ये पत्थर तराशने के बजाय अगर यही पैसा उन गरीबों के आवास के लिए दिया गया होता, उनके रोजगार के लिए दिया गया होता, आज तमाम सवाल बसपा सरकार ने खड़े कर दिए हैं उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। इसलिए आप सर ले चलिए हमारे साथ शबी हैदर इस वक्त जुड़े हुए। शबी, जो रामलाल अकेला साहब कह रहे हैं कि दरअसल इसमें बड़ा घोटाला हुआ है 43 अरब का, ये हर कोई जानता है और उसकी जांच भी चल रही है, FIR भी दर्ज हो गई। सवाल ये कि क्या जांच होगी, कैसे कर्मचारी रखेंगे, तब तक सैलरी नहीं दी जाएगी क्या सरकार की ये मंशा है? वो कर्मचारी क्या करेंगे जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है? क्या उन्होंने घोटाला किया है? देखिए, सरकार कहती है कि उनको जो सैलरी का पैसा है वो बराबर दिया जा रहा है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या जहां से ये पैसा रिलीज होता है वो ये कहता है कि साहब जो संबंधित एजेंसी है या जिस एजेंसी के तहत ये काम कर रहे हैं उनको वहां पर पैसा दिया जा रहा है, लेकिन वहां से पैसा जो है इन कर्मचारियों के अकाउंट तक नहीं पहुंच रहा है। विकास, ये बड़ा सवाल है। वर्ष 2014 में हम है 4 दिन से ये लोग ठंड में और नारेबाजी कर रहे हैं, गेट के बाहर बैठे हैं, तमाम सारा इन्होंने आंदोलन किया है, बंधक बनाया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनकी सैलरी कहां है? जाहिर सी बात है, बड़ा स्मारक है, 5400 से ज्यादा कर्मचारी हैं। ऐसी बात नहीं है कि पूरा जो है वो ब्लैंक जा रहा है, थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी जनरेट होता है, टिकट के जरिए पैसा आता है, लेकिन वही विकास यहाँ पर इनकी जो सैलरी ना मिलने का बड़ा कारण है वो इकोनॉमी जो अर्थशास्त्र का जो सबसे बड़ा एक नियम है कि साहब घाटे में है, प्रोडक्शन और लॉस का जो हिसाब किताब है वो यहाँ पर जारी है। जो अकेला साहब ने बड़ा सवाल उठाया है कि सरकार सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या इतने ज्यादा कर्मचारियों की यहाँ पर जरूरत है, और अगर है तो क्या ये वो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं? उस वक्त कहाँ चले गए थे जब पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो है वो बड़ा बवंडर बन गया था? क्या शबीर राजनीति का शिकार हो रहे हैं ये कर्मचारी? क्या राजनीति का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि वो स्मारक पार्कों में तैनात है जो बीएसपी कह रही है, इसलिए उनके सैलरी को रोका जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुंचे हैं, आग में उन्होंने घी डालने का काम किया है। अभी तक भले ही इस मुद्दे पर राजनीति ना हो रही हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के वहां पर पहुंचने से ये धरना दे रहे कर्मचारियों का उन्होंने हित नहीं किया है, उन्होंने अहित किया है और सीधे तौर के ऊपर इन कर्मचारियों को बहुजन समाज पार्टी के साथ लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में तो हम जो है वो इनको बहाल करेंगे। तो भाई साहब, इस बात की क्या गारंटी है कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है? चलिए मान लेते हैं विकास कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो चुनाव में अभी कम से कम 3.5 साल बात घोटाले से भी जुड़ी हुई है शबी हैदर, तो क्या ये और सवाल कर्मचारियों की सैलरी का भी है, वो करें तो क्या करें? ठंड में बिता रहे हैं वक्त, 4 दिन हो चुके हैं, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, उन्होंने कर्मचारियों को भी बंधक बनाया, LDA कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच में, राजनीति के बीच में कर्मचारी पिस रहे हैं, लेकिन उनकी कौन सुन रहा है? इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।